तुम वो ही हो जिसको तुम ढूंढ रहे हो। हाय, मेरा नाम है हितेश वशिष्ठ और मैं स्वागत करता हूं आपका देखी अनदेखी में। देखी हुई फिल्मों का अनदेखा नजरिया। तो देखी अनदेखी की दूरबीन से आज हम बात करेंगे फिल्म क्वीन की, जिसका निर्देशन किया है विकास बहल ने और जिसमें मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं कंगना रनौत और राजकुमार राव। रानी और विजय फैमिली फ्रेंड्स हैं और कॉलेज से ही एक दूसरे को जानते और प्यार करते हैं। जॉब के लिए विजय को लंदन जाना पड़ता है। रानी अपनी शादी के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है, पर 2 दिन पहले विजय उसे एक कॉफ़ी शॉप में बुलाकर उससे रिश्ता तोड़ देता है। वो समझने की कोशिश करती है कि उसके साथ ये सब क्यों हुआ है और दुखी होने पर खुद को कमरे में बंद कर लेती है। लेकिन अगले ही दिन तैयार हो जाती है अपने हनीमून पर अकेले जाने के लिए। जब हम अपने जीवन में असफलता को चखते हैं तो सबसे पहला प्रश्न खुद को पूछते हैं, मैं ही क्यों? ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? इन प्रश्नों का उठना ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो हम इनके उत्तर जानने की यात्रा पर निकल पाएंगे। वास्तव में जीवन की हर परिस्थिति हमें अपने आत्मिक उत्थान की तरफ लेकर जाना चाहती है। जीवन की हर असफलता हमें अपने बेहतर रूप से मिलवाना चाहती है। ज़रूरत है तो केवल भरोसा करने की और अपना कर्म करते जाने की। तो अपने हनीमून के लिए रानी पेरिस पहुंचती है, पर पेरिस पहुंचने के बाद भी वो दुखी ही रहती है, क्योंकि हर चीज़ और हर जगह उसे विजय की ही याद दिलाती है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है विजय लक्ष्मी से, जो एक इंडिपेंडेंट और मॉडर्न सोच की लड़की है। विजय लक्ष्मी रानी की दोस्त बन जाती है, जो उसको दर्द व्यक्त करने के लिए सहायता करती है और प्रोत्साहन देती है कि वो भी इंडिपेंडेंट बने। रानी रूढ़िवादी विचारधारा से हटकर अपनी जिंदगी देखना सीखती है। तो कैसे होगा आत्मा का उत्थान? वो होगा हमारे ऑथेंटिक एक्सप्रेशन से। हमारा ऑथेंटिक एक्सप्रेशन वो होता है जिसकी आवाज़ तो दिल से आती है, पर हम रुक जाते हैं उसको पूरा करने से, क्योंकि सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। और यही दुविधा हमें खुद पर और इस आवाज़ पर संदेह पैदा करती है। पर जब हम इस आवाज़ का आदर करते हैं तो आज़ादी का अनुभव होना स्वाभाविक है। रानी अपने हनीमून की यात्रा को आगे बढ़ाती है और पहुंच जाती है एम्स्टर्डम। यहाँ उसे अपना रूम 3 लड़कों के साथ बांटना पड़ता है। ये तीनों लड़के अलग अलग प्रदेशों से होते हैं। टाका जापान से, अलेक्जेंडर रशिया से और टिम फ्रांस से। धीरे धीरे ये सब रूममेट्स दोस्त बनने लगते हैं। इसी बीच रानी को टाका के जीवन की दुखद घटना के बारे में पता चलता है कि उसने सुनामी के दौरान अपने सारे परिवार को खो दिया। रानी को एहसास होता है कि टाका अपने जीवन की इस दुखद घटना के बाद भी अगर खुश रह सकता है तो वो क्यों नहीं रह सकती। उसी पल उसके जीवन में सब कुछ बदल जाता है। अगर भय रखने वाला व्यक्ति अभय बन जाए, दुर्बल अपने भीतर साहस पाले, उदास हंसना सीख जाए, खुद को अस्वीकार करने वाला खुद से प्रेम करने लगे और माफ ना करने वाला माफी देना सीख जाए, यही तो है आत्मा के उत्थान का प्रमाण। कहानी के दौरान विजय को पता चलता है कि रानी एम्स्टर्डम और पेरिस घूम रही है और वो ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है उसके हॉस्टल में।
विजय अपना अफसोस जताता है और रानी से अपनी शादी तोड़ने के लिए माफ़ी मांगता है। पहले तो रानी सहम जाती है, पर फिर टालते हुए उसे दिल्ली में मिलने को ही कहती है। कहानी के अंत चरण में रानी दिल्ली वापस आती है और सबसे पहले विजय के घर जाती है अपनी अधूरी बात को पूरा करने के लिए। विजय रानी को अपने घर देखकर समझता है कि रानी ने उसे माफ़ कर दिया, पर आश्चर्यचकित हो जाता है जब रानी सगाई की अंगूठी को वापस करती है, उसे गले लगाती है और थैंक यू कहकर चली जाती है। अगर पीड़ा देने वाले व्यक्ति के लिए कृतज्ञता का भाव आने लगे और उसकी दी हुई पीड़ा में छिपा हुआ उत्थान दिखने लगे, तो जान लेना पीड़ा के पीछे का उद्देश्य पूरा हो गया है। तो जाने से पहले मैं छोड़ूंगा आप सबको एक विचार के साथ। हर इंसान अपनी आशाओं को पूरा करने के सपने बुनता है, सोचता है कि खुद को पूरा करने में इन सपनों का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। फिर एक दिन अगर कोई सपना अधूरा रह जाए तो खुद के भी अधूरा होने का आभास होता है। सत्य तो ये है कि हम पूर्णता से ही पैदा हुए हैं। तो जहां शेर का बच्चा शेर होगा, वहीं पूर्ण शक्ति से बना हुआ इंसान पूर्ण नहीं होगा। सोचिएगा ज़रूर।